अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये है हिबिस्कस प्लांट के मतलब बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है समर्स का। वैसे ओवरऑल तो सारा साल इसमें जो है फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन जो इसका पीक टाइम होता है वो स्प्रिंग सीज़न और आफ्टर मानसून होता है और सारा समर भी ये फ्लावरिंग करता रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक बेस्ट फर्टिलाइज़र रहती है जो कि आप अभी से फीड कर सकते हैं ताकि आप पूरा स्प्रिंग और पूरा समर जो है वो इससे अच्छी फ्लावरिंग लेते रहें। प्लांट्स जितने भी होते हैं उनको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है, जिससे यह है कि वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं और उससे आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। आज जो मैं फ़र्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूंगा प्योर ऑर्गेनिक होगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची रहें। फर्टिलाइज़र के बारे में आपको मैं बताता चलूँ, चार चीज़ें जो है वो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। मेन जो चार चीज़ों में से सबसे फर्स्ट नंबर पर है काऊ डंग कंपोस्ट। बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपोस्ट रहती है, आपको आसानी से किसी भी एग्रीकल्चर शॉप या फिर आप देहात जाएंगे या गांव में आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मस्टर्ड केक। दूसरी चीज़ इसमें मैंने जो है वो मस्टर्ड मतलब जो है कि सरसों खली का जो है पाउडर वो मैंने इसमें यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा रिच सोर्स रहता है, जो इसमें नाइट्रोजन होती है और ट्रेस एलिमेंट्स जितने भी रहते हैं वो इसमें रहते हैं, जो कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तीसरी फर्टिलाइज़र जो इसमें मैंने यूज़ की है वो है बोन मील। बोन मील काफ़ी अच्छा सोर्स रहती है नाइट्रोजन का और जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा पोटाशियम होता है और जो प्लांट्स की रूट्स की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होती हैं। ये जो बोन मील है ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होती है, जिससे ये है कि प्लांट को टाइम से मतलब ये है कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके न्यूट्रिएंट मिलता रहता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो डायरेक्ट ही असर अपना दिखाती हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती हैं वो थोड़ा स्लो रिएक्ट करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता करती हैं। नंबर फोर्थ में मैंने जो इसमें यूज़ किया है वो एप्सम साल्ट है। एप्सम साल्ट भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। एप्सम साल्ट जो है हमारे प्लांट में मैग्नीशियम की अमाउंट को काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन रखता है और साथ ही साथ जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल को जो है वो बहुत ही अच्छा बनाता है, जिससे ये है कि प्लांट्स अपने लीफ के ज़रिए जो है वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये चार जो है वो मिक्सचर मैंने कितनी अमाउंट में लिए हैं, 50-50 ग्राम इक्वल जो है वो मैंने तमाम चीज़ें ली हैं। एप्सम साल्ट थोड़ा सा कम लिया है, 2 टेबल स्पून, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो ये कुछ ही फर्टिलाइज़र थी जो मैंने मिक्स किए हैं। अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इनको देने का क्या तरीका है। देने के लिए जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो है वो आपने सॉइल लूज़ कर लेनी है। पोट को बगैर रूट को डैमेज किए हुए साइडों से हल्की हल्की 1 से आध इंच जो है वो आपने सॉइल इसकी निकाल लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह आपने जो है वो रूट्स बिल्कुल जो स्टेम होती है उसके करीब से आपने इतनी गुडाई नहीं करनी ताकि इसकी जो है वो रूट्स डैमेज हो जाएं। अगर आपके पास नया प्लांट है तो उसको भी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपका पुराना प्लांट है तो सबसे पहले उसे आप अगर रूट बाउंड हुआ है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद जो है वो आप ये फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का जो बेस्ट टाइम रहता है वो फरवरी स्टार्ट से लेकर फरवरी मिड तक जो है वो आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा टाइम जो होता है वो आपके पास आफ्टर जो है वो मूनसून के दौरान आपकी जो है वो ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मूनसून में जो है वो ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी बनी रहती है, इस दौरान आप जो है वो इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट हमने फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करनी है। तकरीबन 2 से 3 मुट्ठी जो है वो आपने पर पोट में ये फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है। ये ऑर्गेनिक है, अगर आप ज़्यादा भी कर देते हैं तो इसका डिसएडवांटेज नहीं होगा, लेकिन आपने जो है वो एक हाथ में रह के फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है। फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद जो है वो आपने इसको ऊपर से उसी सॉइल से कवर कर देना है, जस्ट जैसे आपने जो है वो सॉइल निकाली थी, और इसको आपने अच्छी तरह पानी दे देना है। चंद ही दिनों बाद जो है ये फर्टिलाइज़र अपना काम दिखाना शुरू कर देगी और आपके प्लांट में जो है वो अच्छी ग्रोथ आएगी। ये टेस्टेड फर्टिलाइज़र है, मैंने पिछले साल यही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दी थी, जिससे ये है कि मुझे इन पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।